करना होगा, आपको एक बार दोबारा से शुरुआत करनी होगी। एक लेवल पर है, उस इनकम लेवल को वो सुपरसीड कर सकता है, वो बाईपास कर जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा, है ना। आपको क्लियर हुआ? ओके, देखिए हमने करेज दिखाया, ग्राउंड टच करा, अभी हमें हेजिटेट नहीं करना है। पुनः शुरुआत करने में ना कुछ लोग हेजिटेट करते हैं, यार मैं तो बहुत मैं तो बहुत बड़ी एमएनसी से आया हूँ, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरी तो रेपुटेशन बहुत अच्छी है, मैं कैसे फिर से शुरुआत करूंगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप पुनः शुरुआत करने से पहले जीवन में कभी हेजिटेट मत करिएगा। हो सकता है आप इस इंडस्ट्री के अंदर होकर के भी, इस इंडस्ट्री में अभी मतलब आप फॉरएवर में होकर के भी मुझे सुन भी रहे हैं और आप फॉरएवर को सही से नहीं कर पाए, इसलिए आप फॉरएवर कर नहीं रहे हैं। लेकिन क्या है ना, आपके अंदर एक्सपीरियंसेस बहुत आ चुके हैं। अब आपको दोबारा पुनः शुरुआत करने में हेजिटेट नहीं करना चाहिए। कभी जीवन में ना किसी काम को अगर दोबारा शुरू करना हो और विश्वास हो कि इस काम में वो तरक्की है, तो उसको करने से पहले हेजिटेट मत करिएगा, फिर से शुरू कर दीजिएगा। वो छोटे बच्चे होते हैं ना, पार्क में अच्छा खासा खेल रहे होते हैं, गिर जाते हैं, गिरने का अफसोस नहीं मनाते, वो 1 सेकंड लगता है, कपड़े झाड़ते हैं, फिर से खेलना कूदना शुरू कर देते हैं। वो फिर से गिरते हैं, फिर से उठते हैं, फिर से गिरते हैं, फिर से उठते हैं। तो वो ना गिरने को इश्यू नहीं बनाते जिंदगी में। कोविड की वजह से कितने लोगों का बिजनेस ड्रॉप हो गया, कुछ लोगों ने ना उसको ना दिमाग में बसा लिया है कि मेरा बिजनेस गिर गया। अरे गिरा नहीं है यार, मैंने अभी इस मीटिंग की शुरुआत में बोला था, भगवान का 1000 बार शुक्र करना कि आप ठीक हो, आपका परिवार ठीक है, आपके इर्द गिर्द देखो, आपके परिवार में सब लोग ठीक हैं, आप मिलियनेयर हो, आप इतने किस्मत वाले हो कि आप स्वस्थ हो, आप ठीक हो। मान के चलना, इस बटन को रिफ्रेश करने में हेजिटेट मत करना, दोबारा से शुरुआत करने में कोई संकोच मत करना। आप जितनी आपने अपने जीवन में, मैं ये अपनी टीम को मैं बोल रहा था, कुछ लोगों से मेरी बात हुई, मैंने एक बात बोली, मैंने कहा तुम पिछले 8 से 10 महीने में डिजिटल वर्ल्ड में ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर पाए, तुम एक ऐसी जगह से थे जहां पर शायद तुम इतना ज्यादा जूम मीटिंग्स को और इतना ज्यादा उन चीजों को अडॉप्ट नहीं कर पाए। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है तुम फिर से शुरू करने वाले हो इस बिजनेस को। आज 2021 में तुम फिर से शुरू कर रहे हो। तुम्हें पता है कि 2020 में जब कोविड नहीं आया था, तुम जब किसी को बुलाते थे इस बिजनेस के लिए तो उसके पास टाइम नहीं होता था, लेकिन आज याद रखना, लोगों के पास समय ही समय है। आज से 1 साल पहले लोगों को इम्यूनिटी शब्द के बारे में जानकारी नहीं थी, लोगों के पास बिजनेस की कैपेसिटीज थी, लोगों के पास बहुत सारी ऑप्शंस हुआ करती थी, लेकिन इस समय लोगों को इम्यूनिटी की, लोगों को वेलनेस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स की जागरूकता कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। आज से 1 साल पहले शायद इतने लोग जॉबलेस नहीं थे, लेकिन आज 1 साल के बाद वो जॉबलेस कैटेगरी 1000 टाइम इंक्रीज हो चुकी है। आज अगर आप सोचिए, अगर आप 1 साल बाद भी अपने घर से बाहर निकल रहे हैं ना, तो आपका इस इंडस्ट्री में टारगेट रॉ मटेरियल मैनी टाइम्स ग्रो हो चुका है, मैनी टाइम्स, है ना। सो मैं बधाई देता हूं आपको, आपने इस बिजनेस को फिर से शुरुआत करने के बारे में सोचा और आप हेजिटेट नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उन्हें मेरा एक मैसेज मिल रहा है कि आपकी टीम में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको आपको ये समझाने की आवश्यकता होगी। देखिए, हम आगे बात करते हैं। मैंने पहले बात करी थी डिसीजन के ऊपर, फिर मैंने बात करी थी कि आपको एक अच्छा फॉलोवर बनना है अपनी अपलाइन और अपने मेंटोर का। फिर मैंने बात करी थी आपको बिलीफ रखना है मैनेजमेंट पे, प्रोडक्ट पे, हमारे मार्केटिंग प्लान पे। फिर मैंने बात करी कि आपको करेज रखना है, दोबारा से जीवन में कभी शुरुआत करने से पहले संकोच मत करिएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ इस बिजनेस में आपको 2 चीजों पर ध्यान रखना होगा। आपको एक सेटअप और एक स्टार्टअप, इन 2 बातों को समझना होगा। आजकल देखते हो ना, गूगल पे एक बड़ा नया शब्द जन्म ले गया है, स्टार्टअप्स, है ना। स्टार्टअप्स मतलब क्या हुआ? खुद का व्यापार, खुद की सोच से क्रिएट किया गया व्यापार। ये जो सेटअप और स्टार्टअप है ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट शब्द है इस जीवन में। इसीलिए अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जब आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की शुरुआत करते हैं ना, तो ये जो 2 शब्द है ना, अपनी डायरी पे लिख लीजिएगा बड़ा बड़ा, मुझे सेटअप लगाना पड़ेगा और मुझे स्टार्टअप करना पड़ेगा। देखिए, सेटअप के साथ ना एक पेन इन्वॉल्व होती है और स्टार्टअप के साथ ना एक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। सेटअप एंड स्टार्टअप, ये 2 चीजें, सेटअप एंड स्टार्टअप, पेन और कॉस्ट के साथ इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी दुनिया में ऐसा बिजनेस नहीं है जिसकी किसी ने शुरुआत करी हो, उसने कॉस्ट इन्वॉल्व ना करी हो और उसने उस कॉस्ट के बाद पेन ना ली हो। याद रखिएगा, अगर आपको इस बिजनेस में ग्रो करना है ना, तो आपको सेटअप एंड स्टार्टअप
ये दो चीजों के साथ आपको पेन भी लेनी होगी और आपको कॉस्ट भी इन्वॉल्व करनी होगी। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो हमारे बिजनेस में मिनिमम कॉस्ट 2 सीसी हुआ करती थी, लेकिन थैंक्स टू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मैनेजमेंट, मैंने बोला था ना, बिलीव ऑन द मैनेजमेंट, थैंक्स टू फॉरएवर लिविंग मैनेजमेंट अब उन्होंने 2 सीसी से पहले आपके साथ एक 5000 रुपीज का, आपके साथ 5000 रुपए में ही आपको स्पॉन्सरिंग करने की आपको एक परमिशन मिल गई है। आप टीम बना सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए आप हमारी पॉलिसीज को भी रीड कर सकते हैं। कंपनी पॉलिसी आने वाली है इसके ऊपर। अभी आप ये देखिए कि आपने क्या सीखा है इस बिजनेस के अंदर। एक शब्द है जिस शब्द को मैं 18 साल से बहुत महत्व देता हूं अपनी जिंदगी में। अगर आज कोई मेरे से पूछता है कि आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में लोगों को क्या ऑफर करते हो तो मैं लोगों को बोलता हूं कि मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में लोगों को संगठन बनाने की आजादी देता हूं। मेरी कंपनी आपको संगठन बनाने की आजादी देती है। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन बिल्ड योर ओन ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज वेरी वेरी वैल्यूएबल पॉइंट। याद रखिएगा, संगठन बनाने के लिए बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को, क्या बोलूं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को इतने हजारों करोड़ रुपए के लोन लेने पड़ते हैं ना, तब जाके एक इंडस्ट्री सेटअप होती है। कितना कुछ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने आपको वही संगठन बनाने के लिए कंपनी ने बोला, आप 2 सीसी का बिजनेस करो, अपनी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर से आप डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट पर आ जाओ और उसके बाद आप अपना संगठन बनाओ। देखिए, संगठन को समझना है। अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में संगठन को नहीं समझेंगे, इसे नेटवर्क मार्केटिंग बोलेंगे, तो मैं समझता हूं अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में ही तो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कभी कभी नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत ज्यादा ग्लिटर कर देते हैं, लेकिन संगठन शब्द को हम कमजोर कर देते हैं। इसीलिए होता क्या है कि हम लोगों को जोड़ते तो हैं, लेकिन एक समूह नहीं बनाते, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाते, एक संगठन नहीं बनाते। संगठन को समझिएगा, ऑर्गेनाइजेशन का बहुत गहराई से मतलब जानिएगा। मैं आगे चलता हूं। मेरा अगला पॉइंट है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। धीरे धीरे मैं ऐसे लोगों को टच करना चाहता हूं, या मैं आपको एक ऐसे पॉइंट्स देना चाहता हूं जो कि आपको मैनेजर एंड अबव तक आगे लेके जाने के लिए सक्षम रहेंगे। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बिजनेस जिम्मेवारियों से भरा हुआ बिजनेस है। ये बिजनेस ये नहीं है कि मैंने किसी को ज्वाइन कराया, फॉर्म भरवाया, उसको जूम मीटिंग का लिंक भेजा और जय माता की, नमस्ते हो गई जी। नहीं नहीं नहीं, ये बिजनेस तो जिम्मेवारी लेने का बिजनेस है। अगर आपके अंदर एक एबिलिटी है, अगर आपको शुरू से ही लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अच्छा लगता था, अगर आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आने से पहले ही लोगों को सर्व करते हुए खुशी होती थी, आप किसी के लिए अच्छा करते थे, आपको बड़ा अच्छा लगता था कि यार आप किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, आप अपनी सोसाइटी के लिए बेटर करना चाहते हो, अपनी एसोसिएशन के लिए अच्छा करना चाहते हो, तो इसका मतलब क्या है, आपको एक सही प्लेटफॉर्म मिल गया। अगर आप यहां पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले बैठे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हैबिट थी पहले से लेने की, तो 100% कामयाबी है। यहां पर जितना आप दूसरों को सफल करने के बारे में सोचेंगे, उतना आप खुद सफल हो जाएंगे। लिख लीजिएगा, जितना आप दूसरों को सफल करने के बारे में सोचेंगे, उतना आप खुद सफल हो जाएंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का बिजनेस है। 31 दिसंबर आते ही, 31 दिसंबर आते ही हमारे सीसी अगले 1 जनवरी को सबके सीसी जीरो है ना। आप क्या एक्यूमुलेट करेंगे? आपने पूरे साल में अगर सीसी एक्यूमुलेट करे तो चलेगा 1 जनवरी को। इकट्ठे कर लो सीसी, कितने कर सकते हो। ये सीसी इकट्ठे करने का काम नहीं है, ये पीपल डेवलपमेंट का बिजनेस है। यहां पर आपको जो आपने सीसी इकट्ठे करे 1 जनवरी को चले गए, कमीशन मिल गया, चेयरमैन बोनस मिल गया, कार प्लान की चाबी मिल गई। लेकिन बात क्या है, अगर लोग आपने बटोरे सन 2020 में, सीसी बाय डिफॉल्ट आते हैं। अगर आपने लोगों को इस बिजनेस में डेवलप किया तो लोग आपके साथ हैं, सीसी फिर से आ जाएंगे, है ना। सो आपने एक्यूमुलेट क्या करा, आप ये देखिएगा, सीसी विल कम, दे सीसी विल गो, बट पीपल विल कम, पीपल विल नेवर गो। लोग आएंगे, लोग फिर उसके बाद जाएंगे नहीं। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, यहाँ पे आपको एक अच्छी न्यूज भी देना चाहता हूं। आपसे आधा घंटा पहले एक न्यूज आई है। एक अच्छी बात क्या है वर्चुअल वर्ल्ड वर्सेस प्रैक्टिकल वर्ल्ड।
हमने पिछले 1 साल में वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत सारा समय बिताया। हमने बड़े सारे सेमिनार्स करे, बड़ी अच्छी चीजें करी, बड़ी हजार लोगों की, 2-2 हजार लोगों की हमने मीटिंग्स करी। लेकिन आपको पता है वर्चुअल वर्ल्ड में एक कमी रही है हमारे इस व्यापार में देखते हुए, जो मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द दूर कर लें। वर्चुअली आप किसी को ज्वाइन तो करा सकते हैं, लेकिन कामयाब नहीं करा सकते। कामयाब कराने के लिए ना रिलेशनशिप बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। आज मैंने किसी को इंदौर में ज्वाइन करा दिया, आज मैंने किसी को पुणे में ज्वाइन करा दिया, आज मैंने किसी को पटना में ज्वाइन करा दिया। अब मैं बिना इंदौर जाए, बिना पुणे जाए, बिना पटना में जाए उसको मैनेजर बना दूंगा, मुझे लग रहा है इसकी संभवता काफी कम है। याद रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी चीज है रिलेशनशिप बिल्डिंग, और इस वर्चुअल वर्ल्ड से थोड़ा बाहर निकल करके रिलेशनशिप बिल्डिंग पर भी काम करिएगा, क्योंकि रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप जिस व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से परिवार से है, आपको पता होना चाहिए उसके सपने कैसे हैं। जब तक आप किसी व्यक्ति के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे, आप उसके साथ कोई बहुत बड़ा एम्पायर नहीं बना सकते। एक व्यक्ति को बिना समझे, बिना जाने, उसके सपनों को जाने बिना, उसकी पूरी सोच विचारों को जाने बिना, उसके माइंडसेट को समझे बिना, उसके माइंडसेट को चेंज किए बिना आप एक बहुत बड़ा लीडर हासिल नहीं कर सकते। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, कोशिश करिएगा इस वर्चुअल वर्ल्ड से थोड़ा बाहर निकल करके रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए। मेरे पास गुड न्यूज क्या है आप लोगों के लिए, अभी कंपनी ने थोड़ी देर पहले एक बहुत शानदार न्यूज दी है कि हम 1 फरवरी से अपने सारे इंडिया के सेमिनार हॉल खोलने जा रहे हैं दोबारा से वापस, और लिमिटेड सीटिंग कैपेसिटी से खोलने जा रहे हैं। अभी आपको बहुत जल्दी नोटिस पर आ भी जाएगा कंपनी की साइट पर कि कौन कौन से ऑफिसेज में, और वो पर्सनल ट्रेनिंग के लिए खुल रहे हैं। फिलहाल अभी सब ओपन ट्रेनिंग के लिए नहीं खुल रहे हैं। आप जिस जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, आप अपने सीनियर्स को बोलिए जाके जल्दी से शुरू करें, उस वर्चुअल वर्ल्ड से थोड़ा सा बाहर आकर के रिलेशनशिप बिल्डिंग पर ध्यान दें और अपने काम को बहुत बढ़िया से करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 लाइनें लिखता हूं मैं। यूजर, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजर बनाना, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस यूजर को एएस बनाना, तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस असिस्टेंट सुपरवाइजर को नेटवर्क मार्केटिंग पर लेकर आना, और चौथी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको टीम बिल्डिंग पर लेकर आना। एक लाइन लिख लीजिएगा यूजर, यूजर के बाद लिख लीजिएगा असिस्टेंट सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद लिख लीजिएगा नेटवर्क मार्केटिंग अंडरस्टैंड कराना, उसके बाद लिख लीजिएगा टीम बिल्डिंग को डेवलप कराने की कला सिखाना। ये 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग यूजर बना देते हैं, यूजर हम लोग किसी को आधे घंटे में बना सकते हैं, हम लोग किसी को 15 से 20 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर बना सकते हैं। लेकिन यूजर और असिस्टेंट सुपरवाइजर, ये 2 चीजें काफी आसपास है, चिपकी हुई है। कोई बात नहीं, ये मेरा यूजर है, ये मैंने उसको एएस बना दिया, बिल्कुल। लेकिन पता है आपको, ये 2 चीजें तो आपस में बड़ी कनेक्टेड है, यूजर एएस। लेकिन इसके बाद ना एक बहुत दूर थोड़ा गैप आ जाता है, वो क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग सिखाना। एएस तो बन जाएगा एक इंसान, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग सिखाने के लिए रिलेशनशिप बिल्डअप करने पड़ेंगे, और उसके साथ साथ टीम बिल्डिंग करनी पड़ेगी। मेरा अगला पॉइंट लिख लीजिए, शायद ये पॉइंट नंबर 6 है या 7 है। ओके, अगला पॉइंट है मेरा, एक्सेप्ट द चैलेंजेस। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करिएगा। समय ज्यादा नहीं है, 14 मिनट का समय है मेरे पास, मैं 14 मिनट में अपनी बात खत्म जरूर कर दूंगा। एक्सेप्ट द चैलेंजेस। इस बिजनेस में, ना कि केवल इस बिजनेस में, इस दुनिया के हर बिजनेस में आपको चैलेंजेस मिलते ही मिलते हैं। कैसा कौन सा बिजनेस जहाँ पे चैलेंजेस नहीं है? आई ऑलवेज यूज टू से, एक दुकानदार के पास हम जाते हैं, दुकानदार इतना सारा सामान भरा होता है, दिन में 25-30 ग्राहक चढ़ते हैं, 5 ग्राहक सामान लेते हैं, 15 ग्राहक ऐसे ही दुकान पे घूम करके दुकान का फर्श गंदा करके चले जाते हैं। कौन है? आप एक बार बताइए। एक सेलिब्रिटी है, एक सेलिब्रिटी ने एक पिक्चर बनाई, उस पिक्चर में उसने 1 साल लगा दिया, ताकत लगा दी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने मिलकर इतना सारा पैसा लगा दिया, सब कुछ हो गया, बहुत बढ़िया से पिक्चर तैयार है। शुक्रवार वाले दिन आप और हम गए, और हम उस मूवी हॉल में बैठ करके गर्दन हिलाकर आ गए। सोच के देखो, सेलिब्रिटी को पहले शुक्रवार, पहले दिन फेल करने की हिम्मत रखते हैं हम सब लोग। उसकी सारी मेहनत को हम लोग बोलते हैं नो बॉस, मजा नहीं आया, है ना? क्यों? इस दुनिया में कहाँ चैलेंजेस नहीं है? कौन सा स्पोर्ट्स ऐसा है जहाँ चैलेंजेस नहीं है? है ना? अभी आप टेनिस खेलने वाले को बोलो तुझे क्या टेनिस एल्बो नहीं होगा? 100% होगा, उसको टेनिस एल्बो भी होगा। जिसको बॉक्सिंग करा उसको ब्लीडिंग नहीं होगी, उसको होगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में हर जगह पर चैलेंजेस तो फॉरएवर में भी तो है ना। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर चैलेंजेस ना हो, फॉरएवर में भी है, क्योंकि सफलता और चैलेंजेस दोनों आपस में साथ साथ चलते हैं। और फॉरएवर का जो बड़ा छोटा सा चैलेंज है ना, क्या है? यहाँ पे ना लोग आपको ना
हिट कर देते हैं, क्या बोल के? नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, नो। अरे मैं बताता हूं आपको, इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात क्या है कि क्या कभी नो से किसी को ग्रोथ मिली है? इस बिजनेस में जिसने जितनी ज्यादा नो सुनी है उसने उतनी ज्यादा ग्रोथ हासिल करी है ना? आज मुझे 18 साल हो गए, मैं इस बिजनेस में सफायर मैनेजर हूँ, है ना? एक व्यक्ति मैनेजर है, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, वो मैनेजर ने ज्यादा नो सुनी थी या सोरिंग मैनेजर ज्यादा सुनी थी? नहीं यार, सोरिंग मैनेजर बना है, इसका मतलब बंदे ने ज्यादा नो सुनी होगी। अच्छा, सफायर मैनेजर ने ज्यादा नो सुनी थी या नहीं? सोरिंग से। यार सफायर बना है, ज्यादा नो सुनी होगी। अच्छा, मैं अपनी तुलना डायमंड मैनेजर से करता हूँ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसने और ज्यादा नो सुनी है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे नो आपकी तरक्की में कॉम्प्लीमेंट है। और ये जो नो होती है ना, नो, ये सिर्फ उस दिन का आइडिया रिजेक्ट होता है। हमें इस दुनिया में कोई भी इंसान पर्सनली रिजेक्ट नहीं करता है। कुछ लोग ना नो को ना, या दिल राइट में लेफ्ट में, कुछ लोग ना नो को ना दिल में लगा के बैठ जाते हैं, अंदर पेनिट्रेट। अरे मेरे को उसने नो बोल दिया, मेरी ईगो हर्ट हो गई, मेरे को तो बहुत बुरा लग गया। मैं एक बात बोलता हूँ, नो का मतलब है केवल उस दिन का आपका एक छोटा सा एफर्ट, आपका इनिशिएट जो आपने किया, आपका आइडिया रिजेक्ट हो गया, वो है नो का मतलब। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, आप पर्सनली रिजेक्टेड नहीं है। अब देखो ना, समझने वाली बात है, वी आर इन द बिजनेस जहां पे हमें शेयरिंग करनी है, सेलिंग नहीं करनी। वी आर इन द बिजनेस जहां पर हमें शो करना है, टेलिंग करनी है। देखो, हम शेयरिंग के बिजनेस में है, सेलिंग के बिजनेस में नहीं है। हम शोइंग एंड टेलिंग के बिजनेस में है। किसमें? शोइंग एंड टेलिंग। लोग, शो, शो का मतलब क्या हुआ? शो योर बिजनेस एंड टेल योर स्टोरी। शोइंग एंड टेलिंग, शो योर बिजनेस एंड टेल योर स्टोरी। आप अपने बिजनेस को शो करो और अपनी स्टोरी को बताओ। स्टोरी टेलिंग बिजनेस है, सुनते आ रहे हैं ना बहुत सारे लोगों से, ये बिजनेस वास्तव में स्टोरी टेलिंग का बिजनेस है। और ये जो स्टोरी टेलिंग है ना, ये स्टोरी टेलिंग इतनी इम्पैक्ट देती है लोगों के जीवन में कि इतना इम्पैक्ट ना तो एलोवेरा जेल दे सकता है, हालांकि मेरे साथ पड़ा हुआ ये रहा, इतना इम्पैक्ट ना तो जेल देता है, ना मार्केटिंग प्लान देता है। आपकी स्टोरी जितनी इम्पैक्ट देती है किसी की जिंदगी में, उतना इम्पैक्ट ना प्रोडक्ट दे सकता है ना प्लान दे सकता है। अपनी स्टोरी को जोरदार बनाइए। 3 बातों पर ध्यान रखिए। अपनी स्टोरी में 3 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि व्हाई यू इन्वॉल्व। अगर आपको कोई व्यक्ति मिलता है ना नया, आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए, व्हाई यू इन्वॉल्व। आप इस बिजनेस में इन्वॉल्व क्यों हुए? अपना व्हाई बताओ सामने वाले को, व्हाई यू इन्वॉल्व। दूसरी चीज, उसके साथ साथ, व्हाट मेक यू एक्साइटेड। आप इस बिजनेस में क्यों आए और आपको ऐसी क्या चीज जिसने आपको एक्साइटेड कर दिया फॉरएवर में आने के लिए, क्या एक्साइटेड कर दिया। तीसरा पॉइंट, What type of people you are searching to develop your business? आप किस प्रकार के लोगों को ढूंढ रहे हैं अपना संगठन बनाने के लिए। आपकी स्टोरी टेलिंग में अगर ये 3 कंटेंट बहुत बढ़िया से हैं, है ना, क्यों इन्वॉल्व हुए, किस चीज ने आपको एक्साइटेड किया इन्वॉल्व होने के लिए, और किस प्रकार के लोगों को आप ढूंढ रहे हैं इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए। अगर आपकी ये स्टोरी टेलिंग में 3 चीजें बहुत परफेक्ट हुई ना, बिलीव मी, मैंने बोला था ना कि साल के अंत तक आप एक बहुत बड़ा संगठन बना सकते हैं। ये उस व्यक्ति के लिए मैसेज था जिसके पास अभी टीम नहीं है ना। सो ये बिजनेस सेलिंग का नहीं है, शेयरिंग का है। ये शोइंग का बिजनेस है, शोइंग के साथ साथ ये बिजनेस टेलिंग का बिजनेस है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं बोलना चाहता हूँ आप बहुत अच्छा करेंगे। और ये जो चैलेंजेस होते हैं, चैलेंजेस, ये ना सक्सेस, अगर एक सक्सेस, एक एक एग है, एक सक्सेस है। आजकल अंडे खाना मना है वैसे बर्ड फ्लू की वजह से, लेकिन फिर भी कुछ लोग समझदार हैं। सो अभी क्या है ना, ये जो सक्सेस है ना, इट्स लाइक एग। ये एग जो है ना, रैप्ड है बिल्कुल। किससे रैप्ड है? सक्सेस इज रैप्ड विद चैलेंजेस। आप जैसे जैसे एक लेयर हटाओगे ना, आपको सफलता मिलती चली जाएगी। ये वो है, आपको जैसे ही आप एक चैलेंज की लेयर हटाते हो, you get very good results. So accept the challenges and I believe, मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ, मैं आज भी बोलूंगा, mind it, we lose the focus by complaining. जो व्यक्ति कंप्लेन करता है ना, वो फोकस लूज कर जाता है। आप किसी भी दुनिया में किसी भी काम में ले लेना, अगर आप किसी चीज को बहुत ज्यादा कंप्लेंट कर रहे हो ना, तो आप एक्चुअली अपना फोकस उस जगह से हटा रहे हो। सो आप अपने आप को कंप्लेंट करने की नेचर से बाहर निकालें। कोई बहुत बड़ी बात हो तो हो, अदरवाइज जीवन में छोटी मोटी चीजों पे कंप्लेंट करने से बाहर आ जाइए, है ना। क्योंकि जब भी हम कंप्लेंट करते हैं ना, हम अपना फोकस लूज करते हैं। मेरा अगला पॉइंट, लीडरशिप बिल्डअप करिए अपने अंदर।
मैं देखिए लीडरशिप एक बहुत बड़ा शब्द है, ना जाने पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी किताबें बन गई, क्या क्या नहीं हो गया। और इस लीडरशिप के नाम से तो बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से, ट्रेनिंग के नाम से तो इस 2020 में तो ना जाने कितने हजारों ऐसे ट्रेनर्स को जन्म दे दिया, जिनको हमने सीख सीख के जिनके कोर्सेज खरीद के एक्चुअली हम जिन लोगों को भी सुनते हैं, जिन लोगों को हम कोर्सेज जिनके सीखते हैं, जिनको हम पैसे देते हैं, वो क्या कहते हैं? वो एक ही बात बोलते हैं आखिर में, पता है क्या बोलते हैं? यू कैन डू इट। वो ये नहीं बोलता आई विल डू इट ऑन योर बिहाफ। वो एक ही बात बोलता है, हर ट्रेनर, हर मोटिवेटर, जितने बड़े आपने ट्रेनर से सीखा, जिसके आपने कोर्सेज खरीदे, जहां जहां पर आपने पैसे भिजवाए, उसने आपको कोर्स भिजवाए, वो एक ही बात बोलता है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। वो एक ही बात बोलता है कि वो एक ही कोशिश करता है, डिसीजन मेकिंग पर्सनालिटी बनो, अपने घर से बाहर निकलो। मैंने आपको पहले ही पॉइंट में बता दिया था कि डिसीजन मेकिंग पर्सनालिटी बनना पड़ेगा, अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको किसी ऐसे ट्रेनर को सुनने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा ट्रेनर तो आपके अंदर है। अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं और आपको पता है कि आपके जीवन में पहली बार आपको एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है अपने करियर को बनाने का, इसके अलावा आपको पता है कि आपके जीवन में आपके सपनों के साथ साथ आपके पास जिम्मेवारियां भी बहुत हैं। और मैं एक बात अक्सर बोलता था कि जिस घर में हमें अपने घर में जब कमियां नजर आनी शुरू हो जाए ना, मैं फिर बोलता हूँ, जब हमें हमारे घर में कमियां नजर आनी शुरू हो जाए ना, तो समझ लीजिएगा कि आज हम बड़े हो चुके हैं। और जिस दिन आपको आपके घर में कमियां समझ आ गई ना कि नहीं यार, मुझे मेरे घर को थोड़ा खूबसूरत बनाना है, मेरे घर के दरवाजे अच्छे नहीं है, मेरे घर का पेंट अच्छा नहीं है, मेरे घर की बाथरूम की फिटिंग्स अच्छी नहीं है, मेरे घर में ना ये फला चीज अच्छी नहीं है, मेरे घर में टीवी थोड़ा छोटा है। मैं एक बात बोलता हूँ, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अब तुम्हें तुम्हारे घर के लिए काम करने का समय आ गया है। तो ये चीजें बहुत है हमारे जीवन में, हमें कोई बहुत लंबी चौड़ी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। अगर ये चीजें हमारे अंदर है तो हमें इसे पूरा करने के लिए चाहिए प्लेटफॉर्म, और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट दुनिया का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। सो लीडरशिप के ऊपर बात कर रहा था। लीडरशिप के ऊपर मैंने बोला बहुत सारी किताबें बन गई, बड़े सारे कोर्सेज हो गए, लेकिन दो बातें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में लीडरशिप पर काफी सटीक उतरती हैं। दो बातें, मैं तीसरी बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं वो पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, मैं एफएलपी बिजनेस में लीडरशिप की डेवलप करने की बात कर रहा हूं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जो लीडर्स होते हैं, दे डोंट कैरी पीपल, दे ट्रेंड देम। याद रखिएगा, अगर आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में लीडरशिप का महत्व समझना है, फॉरएवर लीडर्स दे डोंट कैरी पीपल, दे ट्रेंड पीपल। आप लोगों को कैरी मत करिए, उन्हें ट्रेन करिए। दूसरा पॉइंट, जो फॉरएवर के लीडर्स, अगर आपने अंदर अपनी लीडरशिप लेकर आनी है तो आप क्या करिए, दे हैंडल द चैलेंजेस। वो चैलेंजेस को बहुत बढ़िया से हैंडल करते हैं और सॉल्व करते हैं विद इन अ फिक्स टाइम फ्रेम। अगर आपके जीवन में कोई चैलेंजेस आया, आप उसको सॉल्व करिए, एक सही टाइम फ्रेम के साथ सॉल्व कर दीजिए, आप फॉरएवर में लीडर है। अगर आप लोगों को ढो नहीं रहे हैं अपने कंधों पर, यार ये मेरा ये भी लिया ट्रेनिंग लेने आ रहा है, इसके साथ मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, आप याद रखिएगा, अगर आप लोगों को ढो नहीं रहे हैं, उन्हें ट्रेंड कर रहे हैं, तो आप फॉरएवर के अंदर लीडर है। तो इन दो चीजों पर जोर दीजिएगा। इसे मैं फॉरएवर के अंदर ये दो पॉइंट को लीडरशिप बोलता हूँ। अगला मेरा पॉइंट है, थोड़ा हिंदी में बोलूंगा, जिद्दी हो जाओ अपनी कामयाबी के लिए। क्या हो जाओ? जिद्दी हो जाओ। जिद्दी, जो जिद्दी होते हैं ना, बच्चा, जब बच्चे जिद सीखनी है तो बच्चे से सीखो, और उसे पता होता है पेरेंट्स को कि ये जो खिलौना मांग रहा है ना ये घर जाने तक टूट जाएगा, लेकिन ना वो उसको लेने के लिए ना, खिलौने को लेने के लिए ना, वो ना बाजार में ना, वो शॉपिंग मॉल में ना फर्श पे लेट जाता है। वो कहता है ये चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए मैं लेके जाऊंगा, और आपको लेके देना होता है। आप सक्सेस के लिए जिद्दी हो जाइए, और याद रखिएगा, जिद से ही कामयाबी मिलती है। आज जिस देश में हम लोग बैठे हैं ना, ये जिद्दी लोगों की वजह से ही आजादी हुई है इसकी। अगर जिद्दी लोग नहीं होते ना हमारे पीछे, तो हम आजाद नहीं होते। जो बड़े बड़े ग्रुप्स बनते हैं, जो बड़ी बड़ी टीम्स बनती है ना, जिद्दी लोगों की वजह से वो टीम्स बनती हैं, वरना नहीं बन पाती। इसलिए जिद्दी होना जरूरी है। सो आगे बढ़े, बस ज्यादा पॉइंट नहीं है, 2 पॉइंट और रह गए समय भी बहुत थोड़ा रह गया। ओके, एक अच्छा प्लानर बनिएगा। प्लानिंग किस चीज करिएगा? प्लानिंग करिएगा, when you focus on level you will get level, when you focus on team, when you focus on group,
आपको लेवल बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। आप लेवल पर फोकस मत करिए, आप एक टीम और एक ग्रुप पर फोकस करिए। अगर आप ग्रुप और टीम पर फोकस करेंगे बाय डिफॉल्ट आपको लेवल मिल जाएगा। सो आपको एक अच्छा मंथली प्लानर बनाना है। आपको पता होना चाहिए कि आपने इस महीने कितने लोगों को रिक्रूट करना है। आपको पता होना चाहिए आपको इस महीने कितने लोगों को ट्रेन करना है। आपको पता होना चाहिए जो अब इससे पहले जो मैंने बात बताई ना, आपको अपनी चेक लिस्ट में डाल लीजिएगा क्या क्या करना है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। यू हैव टू बी क्रिएटिव पर्सन। देखिए, बी प्रोफेशनल नॉट अ सेल्स पर्सन। क्रिएटिव जो लोग होते हैं ना वो प्रोफेशनल होते हैं, और अब प्रोफेशनल बनने का टाइम आ गया है। अब समय आ गया, हम प्रोफेशनल बनेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। और जो ये जो अब जो समय है ना इस बिजनेस के अंदर, 2021 जो समय है ना, वो प्रोफेशनल होने का है। आप जितना ज्यादा इस बिजनेस में प्रोफेशनल हो जाएंगे। प्रोफेशनल मतलब क्या है? प्रोफेशनल मतलब नहीं कि आप प्रोफेशनल बिहेवियर देंगे। प्रोफेशनल मतलब बनने का मतलब ये है कि आपके वर्ड्स, आपकी एजुकेशन, आपकी नॉलेज, आपकी ट्रेनिंग में प्रोफेशनलिज्म नजर आना चाहिए। सो बी ए प्रोफेशनल पर्सन, क्रिएटिव बन जाइए, कुछ नया करिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, है ना। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के ऊपर तो बहुत कुछ लिखा भी गया है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, आउट ऑफ द कंपनी मत सोचिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, उसके अंदर बहुत जरूरी है। और मैं यहाँ पे इंग्लिश में एक लाइन बोलता हूँ, नेवर शो योर बिजनेस लाइक अ कंटेस्ट और कंपटीशन। लोग क्या करते हैं, हमारे बिजनेस को ना कंटेस्ट और कंपटीशन की तरह दिखाते हैं। नो, कन्वर्सेशन इज ऑलवेज बेटर देन अ कंपटीशन। हमेशा कन्वर्सेशन से इस बिजनेस को दिखाइए, कोई कंपटीशन से मत दिखाइए। नहीं तुम्हारी कंपनी में ये होता है, नहीं होता, हमारे यहाँ तो ये होता है। देखो तुम्हारे वहां ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा, देखो हमारे यहाँ तो ऐसा हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन में जीत तो जाओगे, लेकिन आप किसी को जीत नहीं सकते। आपको कन्वर्सेशन में जीतना आना चाहिए, कंपटीशन में जीतने का कोई फायदा नहीं है। सो ऑलवेज गो विद अ गुड कन्वर्सेशन, एंड गुड कन्वर्सेशन कैन बी लीड ओनली अ पर्सन हु इज क्रिएटिव, जो क्रिएटिव होता है। सो वेरी गुड। अगला पॉइंट बोलूंगा, कमिटेड हो जाइए। बस 4 मिनट रह गए। कमिटेड हो जाइए, कमिटमेंट के साथ काम करिए, सेल्फ से कमिटेड हो जाइए, टीम के साथ कमिटेड हो जाइए, और अपनी स्पॉन्सरिंग के साथ कमिटेड हो जाइए। आपकी स्पॉन्सरिंग अच्छी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके पाइपलाइन में कितने लोग हैं इस महीने, आप कितने लोगों को इस बिजनेस में लेकर आने वाले हैं। आपकी स्पॉन्सरिंग हेल्दी होनी चाहिए। मेरा आखिरी पॉइंट, मेरे पास समय बहुत कम रह गया, हालांकि आई हैव अभी पॉइंट्स मैंने सारे कवर कर लिए हैं। एक आखिरी पॉइंट जो बड़ा पावरफुल है, बताया ना, शिव कुमार डिसीजनर लास्ट का पॉइंट बहुत पावरफुल है। ये रैप है, रैप ऊपर से नीचे तक कभी पैकिंग करने वाला हूं मैं इसकी, ठीक है। सो द लास्ट पॉइंट इज, इट इज ऑनरशिप। जिम्मेवारी लीजिए इस बिजनेस की, ऑनरशिप के साथ काम करिए। ये ऑनरशिप बहुत गहराई से भरा हुआ शब्द है। इसका मतलब होता है मैं फैक्ट्री का मालिक और ये मेरा प्रोडक्ट। ये एलोवेरा जेल है ना, ये मेरा प्रोडक्ट। ये मार्केटिंग प्लान है ना, ये मेरा है। ये प्रोडक्ट मेरा, ये फैक्ट्री मेरी है, ये प्लान मेरा है। ऑनरशिप लीजिए। ऑनरशिप लेने का मतलब क्या होता है पता है? ऑनरशिप लेने का मतलब ये होता है कि आप हमेशा एथिकल चलिए, हमेशा ईमानदारी से काम करिए। अगर आपकी कंपनी, अगर आप अपने बच्चे को खाना खिलाना चाहते हैं ना, खाना खिलाना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चे के लिए ना सबसे अच्छी चीज खरीदेंगे बाजार से, सबसे बढ़िया फूड खरीदेंगे, सबसे ऑर्गेनिक फूड खरीदेंगे। अगर आपके क्षमता है ना, आप सबसे बढ़िया खाना खरीदोगे। क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चों को खिलाना चाहते हो। इसका मतलब क्या है? अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को खुद की कंपनी समझोगे ना, आप हमेशा इस कंपनी में एथिकल रहोगे, आप हमेशा एथिक्स के साथ काम करोगे, आप हमेशा ईमानदार रहोगे, आप हमेशा पॉलिसीज को मद्देनजर रखते हुए काम करोगे। आप कभी भी बल्क बाइंग नहीं करवाओगे, आप कभी भी किसी को लेवल अचीवमेंट नहीं कराओगे। आप ये नहीं कि मुझे कार प्लान करना है, मेरे कार प्लान में कुछ सीसी कम पड़ गए, एक काम करो उसको बोल दे डाल दे। नहीं नहीं, मैंने बोला यहाँ पर, अगर आपने फॉरएवर बिजनेस के अंदर ऑनरशिप ले ली, तो यकीन मानिएगा आप इस कंपनी में बेहद ग्रो करने वाले हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने एक साल में 30-30, 40-40, 50-50 मैनेजर बनते हुए देखे टीम्स के अंदर, लेकिन वहां पर ऑनरशिप नहीं थी किसी के अंदर, एथिक्स और पॉलिसीज को सामने नहीं रखा गया। क्या हुआ? खत्म हो गया, कुछ नहीं हुआ। मैं आपको ये बहुत अच्छा मैसेज देना चाहता हूं जाते जाते, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपकी कंपनी है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को आपको ग्रो करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में अगर आप ऑनरशिप ले लेंगे, तो आपके आने वाली जनरेशन, आपके इस जनरेशन का किए गए एफर्ट्स को सारी जिंदगी एक पैसिव इनकम के रूप में एंजॉय करेगी। सो ऑलवेज टेक एन ऑनरशिप ऑफ दिस बिजनेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए। मैंने कोशिश करी आप लोगों के साथ काफी सारे पॉइंट्स कवर करने की, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने जो भी मेरे माध्यम से जो भी ट्रेनिंग ली, जो भी पॉइंट्स आपने सीखे, आप इसको फॉलो करेंगे और आप इसको अपनी टीम में डुप्लीकेट जरूर करेंगे। सो आई विश यू गुड लक एंड बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।